हेलो नशर, वेलकम बैक टू एसबीआई डाटा इन्वेस्टिंग। सो आज मार्केट में पहले 1 घंटे में यहाँ पे जो भी गिरावट होनी थी वो यहाँ पे हो चुकी थी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो भी गिरावट होगी वो आपको यहाँ पे मतलब दिख जाएगी मार्केट में। ठीक है, तो पहले 1 घंटे में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और वहाँ से मार्केट ने फिर से यहाँ पे तेज़ी पकड़ी और मार्केट ने यहाँ पे हाईज लगा दिया 24,950 के, और वहाँ से यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें दिखाई पड़ा और मार्केट आज डे लो के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है, जो कि एक निगेटिव साइन है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आज यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। अभी तक मार्केट में ये 24,200 का लेवल अभी तक नहीं आया है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो इतने अच्छे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये जो 25% का यहाँ पे टैरिफ लगा है, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे सेक्टर है जिसका इस पे मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट होने वाला है। तो मेड इन इंडिया शिप टू द यूएस, मतलब जो भी मेड इन इंडिया पे होता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, वहाँ पे हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनरी का यहाँ पे 15% है। ठीक है, जेम्स प्रीशियस मेटल 13%, टेक्सटाइल अपीरियल्स 9%, फार्मास्यूटिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर यहाँ पे 10% इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस, और ओवरऑल सेक्टर एक्सपोर्ट टू इंडिया 36% है। ठीक है, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मिनरल ऑयल, आयरन, स्टील, व्हीकल और ऑर्गेनिक केमिकल, ये मतलब एटलीस्ट 10% तक यहाँ पे यूएस को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्टर है जो कि फार्मा का, जिसपे कि आपकी यहाँ पे नज़र होनी चाहिए, क्योंकि फार्मा की अगर हम देखें तो यूएस को यहाँ पे फार्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दवाइयाँ सबको लगती है भाई, तो फार्मास्यूटिकल जो कि फार्मास्यूटिकल जो भी सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। और आज अगर हम देखें तो जाइडस लाइफ साइंसेज यहाँ पे आज मतलब 5 to 6% तक यहाँ पे डाउन था। आज सन फार्मा भी थोड़ा यहाँ पे मतलब वीक था, लेकिन सिप्ला जो भी था, सिप्ला यहाँ पे मतलब आज न्यूट्रल था। ठीक है, और क्योंकि सिप्ला का जो भी रेवेन्यू है एटलीस्ट 30% यहाँ पे आता है यूएस से। ठीक है, देखें तो टोरेंट फार्मा भी यहाँ पे मतलब इसका 18 से लेके 20% यहाँ पे यूएस से आता है। तो सिप्ला हो या फिर टोरेंट फार्मा हो, इन पे आप नज़र रखें, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स आए आज। ठीक है, और रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 5% यहाँ पे बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, नेट प्रॉफिट 6% अप है, इबिडा फ्लैट, यहाँ पे मार्जिन भी यहाँ पे थोड़े से मतलब घटे हैं। तो स्टॉक भी यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भागा नहीं है। तो ठीक है, स्टॉक की चार्ट को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मार्केट ने अभी क्या एस्टिमेट किया था। मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि प्रॉफिट आएंगे 2583 करोड़, आई कितने 2732 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू एस्टिमेट किया था कि 15,000 का यहाँ पे आएगा और आए कितना 15,931। ठीक है, तो इनलाइन है। इबिडा 3618 यहाँ पे आ सकता है, आए कितना 3558, इनलाइन है। इबिडा मार्जिन 22.6% आ सकता है, आए कितना 22.3, तो इनलाइन विद द एक्सपेक्टेशंस है। मार्केट एस्टिमेशन की अगर बात करें तो रेवेन्यू ने यहाँ पे स्लाइटली बीट किया है, प्रॉफिट ने बीट किया है, एबिटा इनलाइन है, मार्जिन इनलाइन है, तो ठीक ठाक रिजल्ट है एचयूएल के चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक तो मतलब 3000 के प्राइस से यहाँ पे गिर गिर के भी पहुंच गया था। इसने लो लगाए थे 2200 के, तो वहाँ से अभी यहाँ पे स्टॉक में रिकवरी होना शुरू हुई है। और स्टॉक के चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक आज 4% तक यहाँ पे अप था, क्योंकि जब भी क्रैश का सिनेरियो आता है या फिर ऐसे मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, तो एफएमसीजी सेक्टर हो, जो भी डिफेंस के सेक्टर है, डिफेंस मतलब अपना वाला, वो डिफेंस वाला नहीं, ठीक है, रॉकेट वाला डिफेंस वाला नहीं अपना, ठीक है, S-400, तो ये डिफेंस मतलब जहाँ पे दवाइयाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे खाना पीना इंपॉर्टेंट है, ब्रश इंपॉर्टेंट है, मैगी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज नेस्ले भी 2% तक यहाँ पे अप था। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर बात करें तो 4% तक आज ये अप था। और इसका यहाँ पे एक जो भी रेजिस्टेंस है 2500 से लेके 2600 तक यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है। तो देखने वाली बात होगी क्या इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ पाएगा क्या। सन फार्मा के आज रिजल्ट्स आए हैं, की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे अगर हम देखें तो 10% का यहाँ पे जंप है रेवेन्यू में। प्रॉफिट यहाँ पे 19% बढ़े, सॉरी 19% घटे हैं। ठीक है, इसमें आई गेस 8 to 10 करोड़ का यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस भी है, लेकिन मार्केट को यहाँ पे टोटली प्रॉफिट चाहिए। जो भी हो, एक्सेप्शनल लॉस हो, एक्सेप्शनल प्रॉफिट हो, उसको मार्केट को मतलब मार्केट उस पर यहाँ पे ध्यान नहीं देता। मार्केट को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, आपका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट 20% डाउन है ईयर ऑन ईयर। उसके बाद EBITDA की अगर हम बात करें तो EBITDA 13.5% बढ़ा है और मार्जिन में भी थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। मार्केट ने क्या एस्टिमेट किया था, मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि रेवेन्यू आएंगे 13,699 करोड़, आए कितने 13,851 करोड़। ठीक है, तो इनलाइन है। ठीक है, EBITDA 3,835 था, अभी आए कितना 4,073 करोड़। ठीक है, ये भी इनलाइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% का यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, आए कितना 29.4%। ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएंगे 3042 करोड़ के। ठीक है, आए कितने 2279 करोड़। तो जो भी ये जो भी रिजल्ट्स है, तो रिजल्ट्स ने मतलब मार्केट के एस्टिमेशंस को यहाँ पे बीट नहीं किया है। प्रॉफिट यहाँ पे मतलब मिस है, रेवेन्यू और EBITDA यहाँ पे इनलाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशंस है। के चार्ट की अगर हम बात करें तो चार्ट तो यहाँ पे लोअर लोज के यहाँ पे फॉर्मेशन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और सन फार्मा का अच्छा खासा रेवेन्यू भी यहाँ पे यूएस से आता है। ठीक है, तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक आज 2 to 3% तक यहाँ पे डाउन था, तो स्टॉक क्लोज हुआ है 2% डाउन। ठीक है, तो स्टॉक यहाँ पे 200 डे, 50 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे अभी चल रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि स्टॉक क्या यहाँ पे इस मूव को यहाँ पे मतलब कंटिन्यू रख सकता है, क्या यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे स्टॉक आता है या नहीं आता है। मारुति सुजुकी के नंबर्स आए हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें, मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि 36,371
के यहाँ पे रेवेन्यू आएंगे, आए कितने 38,413 करोड़, ठीक है, इनलाइन है। EBITDA 3798 करोड़ का यहाँ पे आ सकता है, आए कितना 3995 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.4 करोड़ के यहाँ पे आ सकते हैं, आए कितने 10.4, एग्जैक्टली सिमिलर। 3775 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट हो सकते हैं, आए कितने 3710 करोड़। स्टॉक की अगर हम बात करें तो रिजल्ट तो यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए, ठीक ठाक रिजल्ट है यहाँ पे, ठीक है, इन लाइन विद द मार्केट एस्टिमेशन है। तो स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो एक ही जोन में यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉक का यहाँ पे एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है 12,800 का, ठीक है। स्टॉक अगर इसको अगर ब्रीच करता है तो यहाँ पे आपको अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। टीवीएस मोटर के भी नतीजे आज आए हैं, और रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स ने यहाँ पे बीट किया एस्टिमेशंस को। चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक का चार्ट यहाँ पे मतलब एक ही जगह पे कंसोलिडेशन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही जगह पे यहाँ पे कंसोलिडेशन एक पैरेलल चैनल में यहाँ पे स्टॉक का चार्ट यहाँ पे चल रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि स्टॉक यहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिजल्ट है उसने मार्केट के एस्टिमेशन को बीट किया है। आयशर मोटर के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया है 1205 करोड़, जो कि मार्केट ने यहाँ पे एस्टिमेट किया था 1208 करोड़ इन लाइन। रेवेन्यू 5041 करोड़ आया है, जो कि मार्केट ने एस्टिमेट किया था 5017 करोड़। 1202 यहाँ पे EBITDA आया है वर्सेस 1207, जो कि मार्केट के एस्टिमेशन था। और 24% के मार्केट ने यहाँ पे एस्टिमेट किए थे मार्जिन, अभी आए 23.8 करोड़। तो टोटली यहाँ पे मार्केट के एस्टिमेशंस को यहाँ पे बीट नहीं किया है, इन लाइन विद द मार्केट के एस्टिमेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं है। स्टॉक की चार्ट में यहाँ पे लोअर लॉस के फॉर्मेशन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और स्टॉक आज तो मतलब ठीक है फ्लैट था, हाँ। और स्टॉक यहाँ पे इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रीच नहीं कर पा रहा है, जो कि इसका लेवल है 5500 का, ठीक है। तो स्टॉक पे आप नजर रखिए। नेटवेब टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट्स यहाँ पे बम्पर रिजल्ट्स है, ठीक है। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे 100% बढ़ा है, ठीक है। पिछले साल प्रॉफिट था 15 करोड़, अभी आया है 30 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे 102% बढ़े, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट है नेटवेब टेक्नोलॉजीज के। मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन अभी आए 14.8 के, ठीक है, जो कि पिछले ईयर थे 13.2 के, ठीक है। तो रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज के। तो ये जो भी कंपनी है ना, ये डेटा सेंटर और नेटवर्किंग में यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो इस कंपनी का आप स्टडी कीजिए। और स्टॉक का चार्ट भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे डबल टॉप के फॉर्मेशन मुझे होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो स्टॉक का अगर यहाँ पे प्रिसाइजली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो 2100 के लेवल्स को आप पकड़ लीजिए, ठीक है। 2100 के लेवल्स को अगर स्टॉक अगर तोड़ता है तो आपको अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। FIDS की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे मतलब पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, ठीक है। FIDS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी तक डेटा यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, मतलब 8:30 बजने को है, लेकिन अभी तक डेटा यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है। तो FIDS का जो भी कैपिटल मार्केट का है वहाँ पे अगर हम देखें तो DIS ने आज बाइंग किया और FIDS ने फिर से सेलिंग किया। FIDS ने सेलिंग ही की होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट स्टेबल है बिकॉज ऑफ द DIS। तो ये थी मार्केट की कंपनी एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसे लगी, रील अगर अच्छी लगे तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।